बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अस्सी न्यूज़। आज हम बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मुतअद्दिद अफराद इसलिए कत्ल हो रहे हैं कि वो छीना झपटी के दौरान मज़ामत करते हैं। डाकू किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आला क़यादत जो है यहाँ की, उनकी तरफ से अहकामात भी जारी किए गए। आला पुलिस अफसरान के अहकामात अपनी जगह, लेकिन क्राइम में रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि हर घंटे में इजाफा होता जा रहा है। क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम गुलजार। उनसे बात करते हैं, वो हमें ये बता सकेंगे कि क्या ऐसा क्यों है और इसमें शिद्दत कब आई, कमी कब हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है शायद भाई। खुर्रम क्या हो रहा है यार, नौजवान इतने मारे जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। शायद भाई बहुत बुरा हाल है, मतलब एक तो बहुत बुरा, हम शायद ये अल्फाज कम हो, क्योंकि अब ये हो गया कि तालिब इल्म मारे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे मारे जा रहे हैं, राइटर्स। एक कल की बात करूँ मैं आपसे, रात में एक किलिंग हुई कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में। 22 साल का लड़का था लारेब नाम का। वो जिम जाने के लिए घर से निकला है और मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग के दौरान डाकुओं ने उसको गोली मारी, वो भी आँख के ऊपर। मतलब एक दौर था, आपने एक अरसे से आप क्राइम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, 2-3 ऑपरेशंस आपने देखे, दहशतगर्दी भी देखी शहर के अंदर, लेकिन ये अलग ही किस्म की दहशतगर्दी चल रही है। पहले डाकू लूटमार करते थे, टांग को निशाना बनाते थे, वो भी उस सूरत में जब कोई मज़ाहमत करता था। अब तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो गोली मार देंगे कि भाई रखा क्यों नहीं मोबाइल। ये बड़ा मसला है एक तो, और है तो भी गोली मार रहा है, छीनने के बाद भी मार रहा है। मतलब आपने लूट लिया, लूटने के बाद जा रहा है। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने से ऐसी गुजरी हैं कि लूटने के बाद फरार हो रहा है, पीछे हाथ किया और फायर मार दिया। वो 2 साल की बच्ची मर रही है, बाप बेटा कत्ल हो गए। कोरंगी का तो बड़ा बुरा हाल है। दूसरा औरंगी टाउन यही कंडीशन है। बनारस पुल पे अभी 6 दिन पहले 2 सगे भाइयों को मार दिया। 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, दोनों कम उम्र बच्चे, 25 साल का और एक 14 साल का। दोनों भाई लियाकताबाद में अपने दोस्तों से मिल के वापस औरंगी टाउन जा रहे थे, पुल के ऊपर उनको गन शॉट कर दिया। कोई स्नैचिंग ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि मज़ाहमत की गई। मतलब बड़ा अजीब कंडीशन है। अगर ये 2 महीने की बात करें आप, जो जनवरी फरवरी जो अभी गुजर रहा है 2024 का, तो इसमें तो बहुत शिद्दत आ गई है। इलेक्शन तक की जो मामला थे, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, उसके जब तक तो कुछ ऐसा था कि बड़ा पीसफुल मामला, पुलिस रोडों पे भी थी, कुछ ये कह लें कि इलेक्शन की गहमा गहमी में भी थे, क्योंकि डाकू के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो डाकू है, वो किस जमात में होता है, कौन सी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, क्या उसके मामला आते हैं। लेकिन वो सब गुजरने के बाद एकदम ये जो वबा चली, 31 लोग इसमें मार दिए बाजार 2 महीने में। इन 2 महीनों में मरने वाले इस तरह के हैं कि शाह फैसल में सब्ज़ी के ठेले बंदा टमाटर ख़रीद रहा है, डाकू आए फ़ौरन उसकी जेबों में हाथ मारना शुरू किया। मतलब मैं या आप कोई भी खड़ा होगा, कोई हमारे एकदम टच करेगा आके, हम एकदम घबरा के बोलेंगे पीछे हट। इस तरह का वो बड़े साहब थे, एजड उम्र के, 60 साल उनकी उम्र, सरकारी मुलाजिम थे। वो टमाटर ख़रीदे, बड़ी मार्केट में डाकुओं ने उनको 4 गोलियां मार दी, सिर्फ इसलिए कि उसने धक्का दे दिया था। मतलब अजीब ही किस्म की शहर में। ये देखने में लग रहा है स्ट्रीट क्राइम, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये शायद कुछ और नहीं है। देखिए शायद भाई, अभी एक चीज़ पुलिस का मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और, एक रिवायती तरीका जो पुलिस का एक सामने से आ रहा है, वो ये है कि पुलिस अब जो मर्डर हो रहा है, मतलब उसमें क्लियर हो जाता है कि स्ट्रीट क्राइम के अंदर मारा है, छीना झपटी में मारा है। लेकिन पुलिस का पहला स्टेटमेंट ये आता है कि ज़ाती झगड़ा है, ज़ाती दुश्मनी है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। अभी सीएम साहब ने नोटिस ले लिया फौरी तौर पर। लारेब जो लड़का था, इस लारेब के बारे में बताऊँ, ये लारेब जो है वो एक राइटर था, और इस बच्चे ने बड़ी कम उम्र में जो है वो एक किताब लिखी। MBA कर रहा था यूनिवर्सिटी से। कल सुबह 11 बजे इसकी किताब की रोनुमाई की तकरीब है वर्चुअल यूनिवर्सिटी शाह फैसल पे। गैर मुल्की भी इसमें लोग आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, और आज उसका जनाजा है असर में। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन के दिन थे तो इसमें काफ़ी सुस्ती थी क्राइम में, और वारदातें कम हो रही थी। इलेक्शन जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इसमें तेज़ी आ गई। क्या वजह है? बहुत तेज़ी आई है, एक तो तेज़ी है बहुत। आपको क्या लगता है इसमें क्या वजह है? देखिए, पुलिस कहती है कि हम रोडों पे हैं, गश्त कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आप देखें सर, शायद पहले थाना कल्चर आपके सामने है, आप बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं
एसएचओस को पहले काम करने का मौका मिलता था, वो उसकी टीम होती थी, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड काम करते थे। अब पुलिस को लगा दिया रोडों के ऊपर, डीएसपी तक रोड पे खड़ा होता है, टाइमिंग बनी हुई है 8 से 10। अब 8 से 10 जब आपको पता होगा कि पुलिस रोड पे होती है तो कौन सा डाकू बाहर आएगा रोज़ाना। ये डेली की रूटीन है पुलिस की। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक स्नैप चेकिंग होगी, शाम से 8 से 10 होगी। हर किसी को पता है कि पुलिस रोड पर मौजूद है, डाकू गलियों में लोगों को मार रहा है। खुरम का आपका पुलिस से रब्ता हर वक्त का है, किसी ने बताया इसमें कमी हो सकती है, कैसे हो सकती है, या लगता है कि कभी होगी? पुलिस सबसे पहले ये जुमला कहती है कि नफरी का कमी का सामना है। हमारे पास नफरी नहीं है। रोडों पे पुलिस मोबाइल देखें, एक ड्राइवर चला रहा होता है, एक उसके साथ में एक हेड कांस्टेबल होता है, वही मोबाइल अफसर होता है, और एक पीछे सिपाही बैठा होगा। उससे वो सिपाही भी अभी 3 महीने बाद रिटायर होने वाला है, इस कंडीशन का सिपाही होता है वो। तो ये चीज़ें हैं, सामने हैं। एक मोबाइल है, वो पूरे इलाके में घूमती है। पूछा जाए कि भाई नफरी कहाँ है, तो वो बताते हैं प्रोटोकॉल के लिए गई हुई है, आगे इंतज़ाम लगा हुआ है, वहाँ गई हुई है। सीसीटीवी कैमरास की काफ़ी फुटेज सामने आती हैं, को क्रिमिनल के खिलाफ को कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं? सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में ये है कि सामने आती हैं, पुलिस कहती है कि हम इसको देख रहे हैं, लेकिन मतलब एक क्लियर बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया कि पुलिस ने किसी के सीसीटीवी को देख के किसी को पकड़ लिया। वो तुक्के में कोई पकड़ा जाता है, उसको वो एतराफ़ कर लेता है कि हाँ मैंने 2 महीने पहले लियारी में बंदे को गोली मारी थी। वो पूछते हैं कौन से थाने था, किधर था, जगह क्या थी, कौन सी गली थी, फिर वो उस थाने से रब्ता करके पूछते हैं यार ऐसा वाक़या हुआ था तुम्हारे यहाँ। वो कहीं से मिल जाए कड़ी तो फ़ौरन बताया जाता है कि भाई सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक बड़ा एक स्टेटमेंट सामने आता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस डाकू अपनी गलती से ये आवाम पकड़ ले। अभी जो है वो आवाम के अंदर ये देखा जा रहा है कि वो खुद कोशिश करती है और डाकू को दबोचने की कोशिश करती है। ऐसे 4-5 वाक़यात अभी इन्हीं हालिया 15 दिनों में गुजरे हैं, जिसमें 3 डाकुओं को आवाम ने तशद्दुद करके मारा है स्पॉट के ऊपर। पुलिस बाद में आ रही होती है, आवाम खुद फैसला कर रही है। खुरम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हुए ये बहुत बड़ा एक उसको वो बना देते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया, हमने ये बरामद कर लिया, हमने वो बरामद कर लिया। अदालतों से सजाएं तो फिर भी किसी को नहीं हो रही। बिल्कुल, मेरी इस पे इन्वेस्टिगेशन एक अफसर है उससे बात हुई थी। पहले तो उन्होंने कहा कि मुद्दई कोई बनने को तैयार नहीं होता, वो अगर बन भी जाता है तो वो अदालत तक नहीं पहुंचता। अच्छा, ये तो मुद्दई के ऊपर रख दिया पुलिस ने सारा नजला, लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश होती है सबसे पहले उसमें ही खामियां हैं। पुलिस जिस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर रही है उसकी गिरफ़्तारी पुलिस ने आज एफआईआर में डाली है। 2 दिन पहले से वो पुलिस उसको, उसके फैमिली या उसके घर वाला जो भी है, वो उसकी गुमशुदगी की एप्लीकेशन दिया हुआ था थाने में। वो एप्लीकेशन उसकी ज़मानत में बड़ी सूदमंद साबित होती है। अदालत में आते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन रखते कि सही तो 2 दिन से लापता था, पुलिस ने कैसे पकड़ लिया? ये तो पुलिस फला जगह से उठा के ले गई थी, हमारे सामने घर से ले गई थी, ये चर्च पी रहा था, इसको पुलिस ने कत्ल में डाल दिया। मतलब इस तरह के बहुत सारे बयानात जो हैं वो सामने आते हैं, जो मुल्ज़िम को फेवर मिलती है और वो वहाँ से रिहा हो जाता है। नाकिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस कागज़ों में कुछ लिखती है, वाक़या कहीं और का होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें हमने बात की कि भाई ये जो मुल्ज़िम आपने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज की मदद से मुल्ज़िम पकड़ा और इसने यहाँ पे ये कत्ल की वारदात की, स्नैचिंग के दौरान बंदे को ज़ख्मी किया, ये कत्ल कर दिया, वो उस जगह से मैच ही नहीं हो पाता मामला। पुलिस उस मुल्ज़िम की मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नहीं निकालती, CDRs नहीं लेती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जो पुलिस कोशिश ही नहीं करती कि इसको सज़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार साहब, जो बात कर रहे थे नाजरीन आपने सुनी। एक अर्ज़ मैं भी करता चलूँ, पुलिस का वही रवायती अंदाज़ है और पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना डंग टपाओ और रोज़ाना पैसे कमाओ की बुनियाद पर चल रही है। हैरानगी की बात यह है कि पिछले 1 साल के दौरान जितने भी नौजवान पकड़े गए, जिनको डाकू जाहिर किया गया, आया कि उनका कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूरी के लिए, आला अफसरान को खुश करने के लिए, मामूली नौइयत के जो लोग हैं, मामूली नौइयत के जो वारदातें करने वाले मुल्ज़मान हैं, उनको आप जो है मुबैना तौर पर फायरिंग करके ज़ख्मी करते हैं, उनको डाकू ज़ाहिर करते हैं और फिर जब वो डाकुओं की तरबियत गाह जेल चले जाते हैं तो वापसी में फिर वो बहुत बड़े क्रिमिनल बनते हैं। क्या पुलिस इसका जवाब दे पाएगी कि 1 साल में जितने भी लोग पकड़े गए
उसमें कौन बड़ा क्रिमिनल था, ऐसा कौन सा मुलज़म था जो कि वाकई ही कई दर्जन मुकदमात में मुलविस था, कत्ल में था, इक़दाम कत्ल में था, डकैती में था, अगवा बराए तावान में था। हमने ऐसा कोई मुलज़म अभी तक नहीं देखा। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर कायद में लोग कत्ल हो रहे हैं, वज़ीर आला की तरफ से नोटिस लिए जा रहे हैं, पुलिस के आला अफसरान के दावे किए जा रहे हैं, अफाका कुछ नहीं है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ। देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।